हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हमने कौन सी बुक का यूज़ किया था पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए। मान लो इंग्लिश का, क्योंकि मैथ का क्या रहता है कि मैथ के जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। और ऐसा रहता है जैसे आप प्रीवियस ईयर की बात करें क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बदल नहीं सकते हैं, वो तो वही रहेंगे। तो चाहे आप जिस भी साइट से उठाओगे, जिस भी प्रीवियस ईयर की बुक लोगे, उससे भी वही मिलेंगे। तो दिक्कत किस में आती है? दिक्कत आती है इंग्लिश में। और इंग्लिश में भी बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मैं किसी बुक की बुराई ना करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बुक तो मुझे इतनी रिलेवेंट लगती हैं कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं उन बुक का नाम लूँगा इस वीडियो में जिन बुक से मैंने पढ़ाई किया और जिन बुक ने वाकई में मुझे हेल्प किया। और ये वीडियो स्पेशली 2023 सीजीएल वालों के लिए होगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स की बात होगी। और अगर आप देखना चाहो 22 का जो सीजीएल 22 का मेंस देना है उन लोगों के लिए, या फिर सीएचएसएल की इंग्लिश के लिए, या फिर एमटीएस की इंग्लिश के लिए, तो आप देख सकते हो वीडियो। क्योंकि मैं क्या है कि जो लोग इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं उनको एक ही दो बुक पढ़ने का मौका मिलता है। तो या तो दुर्भाग्य कहो जिनका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो उस दुर्भाग्यवश वो एक से ज़्यादा बुक पढ़ लेते हैं। तो एक से दो, दो से तीन, तीन चार जब बुक पढ़ लेते हैं तो उनको एक बुक से ज़्यादा बुक का आइडिया हो जाता है। हालांकि कोर्स, ग्रामर, वोकेबलरी सब कुछ सेम होगी। फिर डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस वहाँ पर आएगा कि आप किस बुक को चूज़ करते हो, एक बात। दूसरी बात, आप इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ते रहते हैं। उससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका घाटा ही होगा। तो बात करते हैं कौन कौन सी बुक हमने यूज़ की थी और हम आपको कौन कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वोकेबलरी के लिए। तो वोकेबलरी में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एक दिलीप कुशवाहा सर हैं, इलाहाबाद में हैं। उनकी एक बुक आती है, एक क्या दो बुक आती हैं, एक में प्रैक्टिस सेट रहता है और एक में वोकेबलरी रहती है। उसमें 1200-1300 वोकेबलरी रहती हैं। और क्या है कि जैसे आप कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो एक वर्ड पढ़े तो उसका जो मीनिंग है, मतलब जैसे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया तो उसका सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया, उसके अलावा जो तीन ऑप्शन और बचते हैं आप उनको भी डिक्शनरी से पढ़ लो। क्योंकि कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है दूसरा आ जाए। इस तरीके से आप जब पढ़ोगे तो वोकेबलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, आप अगर डिक्शनरी यूज करते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ मेरियम वेबस्टर को। मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें जब आप कोई वर्ड सर्च करोगे, उसका ऐप आता है 50 MB का, वो डाउनलोड कर लोगे, हो जाएगा आपका काम। उसमें ये फ़ायदा है आपका कि जब आप कोई वर्ड सर्च करोगे तो उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इररिलेवेंट जानकारी आप वहाँ भी नहीं पढ़ोगे, अदरवाइज़ उसमें ही आपका टाइम चला जाएगा। तो ये हो गया आपका वोकेबलरी का पार्ट। फिर प्रैक्टिस सेट भी उनकी किताब आती है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखिए क्या है कि वोकेबलरी आपने एक बार पढ़ लिया, आइडियम फ्रेजेस पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, तो ये नहीं है कि बस वही पढ़ लिया और काम हो गया। क्योंकि ऐसा रहता है कि बहुत सारी और भी वोकेबलरी है जो वहाँ छूट जाती हैं। क्योंकि कोई बुक बनाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें सारी चीज़ें कवर कर सकता है, हालांकि उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप निखिल गुप्ता सर को जानते होंगे, जिनका क्यूमैस है। उनकी एक बुक आती है ब्लैक बुक, वो आप पढ़ सकते हो। थर्ड नंबर पे हम फिर भी कहेंगे कि एक एमबी पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स रहते हैं, पेपर वाइज रहता है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो भी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वर्ड नए टाइप के हैं। जैसे फोबिया है तो उसका एक अलग पैटर्न है, या फिर ओमनीवोरस, इस टाइप का जो खाने वाले लोग हैं, इसका अलग रहता है। तो उसमें कैटेगरी वाइज भी बांटा है और नॉर्मल वर्ड भी हैं, इडियम फ्रेजेस भी हैं, कुछ नए इडियम भी बनते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। अब बची बात इंग्लिश में, वो है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग द हिंदू यूज़ करते हैं, द हिंदू काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल है। और कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो मैं तो कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें आपको अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये हो गया न्यूज़पेपर की बात। मैं जो रिकमेंड करता हूँ और जो मैंने पढ़ा, हम उस पर ही बात कर रहे हैं।
और अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एसपी बख्शी पर मैं बात नहीं करूँगा, आप समझ सकते हो। अब बात आई ग्रामर की। ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, बिल्कुल पूरा रट जाइए, लेकिन उसमें उतना डिटेल से नहीं है जितना आप सोचो कि आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो वॉल्यूम 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम 2 काफ़ी अच्छी बुक है और स्टैंडर्ड बुक है। रटने के बजाय समझने और फील करने की कोशिश करिए, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन तो आने नहीं हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो जब प्रैक्टिस करना है ग्रामर की, उसमें नीतू मैम वाले में भी कुछ रहते हैं क्वेश्चंस, वॉल्यूम 2 में भी रहते हैं, लेकिन आपने एमबी पब्लिकेशन ली रखी है। कोशिश करना कि ज़्यादा पुरानी ना हो, ज़्यादा पुरानी क्योंकि अब उस पैटर्न के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। अब क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाले। पहले क्या आते थे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो फिक्स था। तो फिक्स पैटर्न में क्या होता था कि कभी कभी आपका वही क्वेश्चन आ जाता था जो आप पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन आ जाता था। तो उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा ऐसा है कि 2018 के बाद का ही पढ़ना, 4-5 साल का ज़्यादा है। और जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो। मान लो एमबी पब्लिकेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2022 से स्टार्ट करो, फिर 21 में जाओ, फिर 20 में जाओ, इस तरीके से पढ़ो। क्योंकि अगर जो आपका पढ़ा ना हो पाए, जो आपकी पढ़ाई ना हो पाए, वो ज़्यादा पुरानी हो, नई वाली पढ़ाई ज़रूर हो जानी चाहिए। क्योंकि टीसीएस ने जब से पेपर कराना स्टार्ट किया है तब से उसका पैटर्न थोड़ा ही इधर उधर फ्लैक्चुएट होता है और सब सेम ही रहता है। एमटीएस सीएचएसएल वालों आप भी ध्यान देते रहना। अब ग्रामर हो गई, वोकेबलरी हो गई और न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई। कॉम्प्रिहेंसन और वो जो आते हैं भरने वाले, उन सब के लिए, दोनों के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसन पढ़िए। नॉवेल में इंटरेस्ट है तो नॉवेल पढ़िए, नहीं है तो आर्टिकल में इंटरेस्ट है तो वो पढ़िए, और बिल्कुल भी नहीं है तो कोरा पर कुछ सर्च कर लीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी पढ़िए, या फिर जो डिजिटल तरीके से मोबाइल में आपको न्यूज़ मिल जाती हैं उस पर पढ़िए, इंटरेस्टिंग वाली पढ़िए। नहीं नॉर्मल तरीके से पढ़िए, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन उसी से आएगा। कॉम्प्रिहेंसन के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप पढ़ लो और आपका काम हो जाए। एक बार पढ़ लो, पढ़ते रहना पड़ेगा। जितना दिन पेपर है उतना दिन कोशिश करो कि थोड़ा बोलने की भी कोशिश करो इंग्लिश में। जैसे हम ही शुरुआत में तैयारी करते थे, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते थे, लगता था हिंदी से क्या दिक्कत है। फिर धीरे धीरे कोशिश करने लगे। कोशिश करोगे तो कुछ वर्ड भी याद होंगे, कुछ नए वर्ड दिमाग में आएंगे, और कोई सामने वाला बोलेगा वो भी याद होगा। अब बात आती है एस्से राइटिंग की। एस्से राइटिंग भले ही ख़त्म हो गया है, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि एस्से राइटिंग का एक और बेनिफिट था कि आप खाली टाइम में इंग्लिश में लिखते हो तो आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव होती है। आपको ग्रामर कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो थोड़ा समझ आता है। फिर भी उसको हटा दिया गया, चलो कोई बात नहीं है। और तो अब अगर आप उस पर राइटिंग करते हो तो थोड़ा बोरिंग भी रहेगा। नहीं करना चाहो ना करो। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा इंग्लिश में पर डे 1 पेज लिखने की कोशिश करो। अब बात करते हैं खाली टाइम में मोबाइल का कैसा यूज़ करें। तो मोबाइल आपके पास है ही, आप सबसे पहले कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और एसएससी ट्यूब का भी हो, जिसका भी हो, और सर्च करोगे आपको ओलाई बोर्ड है, और ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें फ्री वाली भी कुछ रहती हैं, और ना हो तो पास ख़रीद लो, उसमें आपको क्विज मिल जाएंगी, इडियम फ्रेजेस की, वन वर्ड की, फिलर्स की, और सब्स्टिट्यूट की, एरर छांटने वाली हर चीज़ मिल जाएंगी। आप उसको मतलब करते रहो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। तो जैसे अभी तैयारी में क्या हुआ कि चेंज आ गया है आपका पैटर्न, तो आप एक चीज़ याद ध्यान रखो कि वो इंग्लिश तो बदली नहीं है, इंग्लिश तो वही है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप पुराना वाला भी जो पेपर था उस पर भी पेपर दे सकते हो। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि पेपर में कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है, मतलब पैटर्न में और सिलेबस में केवल क्वेश्चन कम हो गए हैं, टाइम लिमिट बदल गई है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है, और कमेंट करो, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।